हमारा पाइथन का टॉपिक चल रहा है, पाइथन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम हैंडलिंग एक्सेप्शंस पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज एक्सेप्शन? समय पहला है कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है कि हम जो एक्सेप्शन एक इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट है जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो के टाइम जो भी रन टाइम जो भी एरर्स आते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, रन कर रहे हैं हम कोई प्रोग्राम और जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते पर हमारा प्रोग्राम करेक्ट है, हमको लग रहा है कि ये प्रोग्राम पूरा का पूरा करेक्ट है पर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे a इज इक्वल टू 10 लिया, b इज इक्वल टू 0 लिया और मैं क्या कर रही हूँ 10 से 0 को डिवाइड कर रही हूँ, पर हम जब प्रोग्राम को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये पूरा करेक्ट है, पर उस टाइम पे वो क्या होगा, रन टाइम में हमको एरर देगा। जैसे ही हम रन करेंगे तो वो बोलेगा डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउ या डिवीजन एरर देगा। तो ये होता है एक्सेप्शन। An exception is an event which occur during the execution of a program that disturb the normal flow of the program's instructions. It is also known as a runtime error. यानी हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चल रहा है और बीच में से हमारा कोई ऐसा लाइन है जो डिस्टर्ब कर रही है हमारे फ्लो को, यानी हमारा जो भी फ्लो है प्रोग्राम का उसमें हमारा बीच में एरर हो जाता है, एरर आ जाता है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमको रन टाइम एरर दिखते हैं और ऐसे एरर दिखते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यानी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में उसने यहाँ पे ये भी बोला है, इन जनरल व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट इनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेडली a situation that is cannot deal with it rise an exception. An exception is a Python object that represent an error. एक्सेप्शन जो है पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे एरर को। एरर डिडक्ट ड्यूरिंग एक्सेप्शन आर कॉल्ड एक्सेप्शन। एरर डिडक्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड एक्सेप्शन। यानी जो भी हमारे एरर्स है वो डिडक्ट हो रहे हैं एग्जीक्यूशन के टाइम, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। इन पाइथन देयर आर टाइप्स ऑफ एरर्स लाइक, बहुत सारे टाइप के एरर्स होते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर होता है, जो सिंटैक्टिकली एरर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोलन लगाना भूल गई, यानी कोई मैंने लूप लगाया, लूप के बाद मैंने कोलन लगाना भूल गई पैरेंथेसिस के बाद, तो ये क्या हो गया, सिंटेक्स एरर हो गया। लॉजिकल एरर मीन्स क्या होता है, क्या हम लॉजिक्स लगा रहे हैं, यानी मीन्स हम प्रोग्राम लिख रहे हैं पर हमारे जो लॉजिक्स है वो लॉजिकली थ्रू यानी आउटपुट आ रहा है पर लॉजिकली वो गलत आउटपुट आ रहा है, रॉन्ग आउटपुट है, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। जैसे कि हमारा जो बोर्ड मास रूल्स के थ्रू हम जो सोचते हैं कि हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए पर हमारा आंसर आता है रॉन्ग, पर आता है आंसर पर लॉजिकली वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए उसको बोला जाता है लॉजिकली एरर, लॉजिक एरर। एंड रन टाइम एरर जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ 0 से, जिसको बोला गया एक्सेप्शन, यानी हमारा जो प्रोग्राम दिखने में हमको लगता है करेक्ट है पर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं कोई वैल्यू को, तो क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। यानी रन टाइम में जो एरर डिस्प्ले होती है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। सिंटेक्स है एरर का, सिंटेक्स एरर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर। सिंटेक्स एरर को ही बोला जाता है पार्सिंग एरर, जैसे मिसिंग सेमी कोलन, कोई लैंग्वेज में जैसे हम फॉर एग्जांपल पीएचपी में देखें तो हमारे को सेमी कोलन लास्ट में लगाना जरूरी है, पैरेंथेसिस लगाओ मत लगाओ पर सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है, या डबल कोड या सिंगल कोड का यूज करना है स्ट्रिंग लिखने के टाइम, तो हमने स्टार्टिंग में डबल कोड लिख दिया, एंडिंग में डबल कोड नहीं लगाए या सेमी कोलन नहीं लगाए, तो उस टाइम पे भी हमारे जो एरर्स होते हैं वो सिंटेक्स एरर होते हैं, यानी पार्सिंग एरर होते हैं। अब यहाँ पे जो है कोलन का एग्जाम्पल दिया है कि मैंने जो फॉर लूप लगाया है उसमें 1 से लेके 10 तक का मैंने रेंज दिया है कि आई की वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक का, यानी लूप घूमे, यानी लूप में एग्जीक्यूट हो, पर मैंने यहाँ लूप लगाने के टाइम एंड में कोलन लगाना भूल गई, तो ये क्या बोलेगा, सिंटेक्स एरर, यानी हमारा जो है मिसिंग है कोलन। Python recognize many built-in exceptions such as the name error which occur when a variable name is not found.
हमारे इसमें जो है पाइथन ने जो है बहुत सारे इनबिल्ट एक्सेप्शन बताया है। जैसे कि मैं बताया था क्लास, जैसे क्लास भी बोल सकते हैं, यानी एक्सेप्शन क्लास बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। पाइथन में जो है नेम एरर जो ऐसा टाइप का एरर होता है जिसमें हम कोई एग्जाम्पल जैसे लिया मैंने कि अगर से मैं कोई वैल्यू पास किया और वैल्यू पास करने के टाइम में जो वेरिएबल में जो वैल्यू पास की वो वेरिएबल मैं कॉल कर रही हूँ गलत, यानी स्पेलिंग कुछ गलत हो जा रही है मेरे से, या मैं जो वेरिएबल में वैल्यू डाली वो वेरिएबल ही कॉल नहीं कर रही, कोई दूसरा ही वेरिएबल कॉल कर ली हूँ, तो उस टाइम पे हमको कौन सा एक्सेप्शन एरर मिलता है, नेम एरर करके, जिसको बोला जाता है एक्सेप्शन बिल्ड इन फंक्शन है नेम एरर विच अकर व्हेन अ वेरिएबल नेम इज नॉट फाउंड, यानी जो वेरिएबल मैं कॉल कर रही हूँ वो वेरिएबल मेरे इसमें वेरिएबल प्रोग्राम में अवेलेबल है ही नहीं, तो उस टाइम पे कौन सा एरर आएगा, हमको कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा, नेम एरर करके। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने 4 प्लस मैसेज इंटू 3, तो इस टाइम पे जो MSG वेरिएबल जो मैंने कॉल किया है वो मेरे प्रोग्राम में है ही नहीं, तो उस टाइम पे मुझे एरर क्या होगा, रन टाइम एरर मुझे क्या दिखेगा, नेम एरर करके, यानी नॉट फाउंड। नेक्स्ट होता है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या होता है, विच अकर व्हेन ट्राइंग टू एड्रेस अ नॉन एग्जिस्टिंग लिस्ट इंडेक्स, यानी हम ऐसा लिस्ट में से एक लिस्ट बनाया मैंने, इंडेक्सिंग बनाया, और उसमें जो मैं कॉल कर रही हूँ इंडेक्स नंबर वो मेरे इसमें है ही नहीं, वो पोजीशन पे कोई नंबर, तो उस टाइम पे हमको कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, इंडेक्सिंग एरर, यानी मीन्स हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 में जो 1 है 0 पोजीशन पे है, 2 जो है 1 पोजीशन पे और 3 जो है 2 पोजीशन पे है। अब मुझे पता है पोजीशनिंग क्या क्या है इंडेक्सिंग की, पर मैं प्रिंट कर रही हूँ जब लिस्ट, तो मैं इंडेक्सिंग कॉल कर रही हूँ 3 नंबर, यानी 3 पोजीशन वाला मैं कॉल कर रही हूँ जो मेरे लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस टाइम पे मेरा एरर कौन सा आएगा, इंडेक्सिंग एरर। नेक्स्ट टाइप का एरर है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर विच अकर व्हेन अ बिल्ड इन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज एन इनएप्रोप्रिएट वैल्यू, यानी मीन्स क्या बोल रहा है कि उसने ये एरर वैल्यू कब जनरेट करेगा कि वो ऐसे आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ मैं, यानी ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि यूजर सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाले पर वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल दे रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को कौन सा एरर, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, वैल्यू एरर करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से इनपुट लिया कि यूजर जो इनपुट डाले वो इंटीजर टाइप का डाले, पर जब मैं आउटपुट में जा रही हूँ, जब आउटपुट देख रही हूँ यूजर इनपुट डाल रहा है, यानी आउटपुट के लिए इनपुट यानी जो मैं इनपुट फंक्शन में इनपुट यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ पर इंटीजर टाइप का लेना चाहती हूँ, पर यहाँ पे जब वो वैल्यू डाल रहा है 20.3, यानी फ्लोट टाइप का वैल्यू डाला है, पर मैंने यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लगाया है, तो इस टाइप में मेरा कौन सा वैल्यू अकर होगा, वैल्यू एरर डिस्प्ले होगा, जिसमें हमारे को लाइन नंबर भी बताता है, हमारा कौन सा फाइल कौन सा फोल्डर है वो भी बताएगा, और हमको ये बताएगा कि वैल्यू एरर है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 20.3, यानी हमने जो है हमारा बेस जो है 10, यानी हमारा डिजिट जो है होना चाहिए था इंटीजर टाइप होना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू जो दे रहा है यूजर वो दे रहा है फ्लोट टाइप, तो इसलिए इस टाइम पे मुझे कौन सा एरर मिलेगा, वैल्यू एरर। ये सब जो एरर है, नेम एरर, इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, ये सब एरर जो होते हैं ये होते हैं बिल्ड इन एक्सेप्शन एरर, यानी बिल्ड इन एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन क्लासेस है एक तरह से ये पाइथन की जो बिल्ड इन है। नेक्स्ट होता है जीरो डिवीजन एरर। मीन्स क्या हो रहा है कि मैं कोई वैल्यू को डिवाइड कर रही हूँ जीरो से, तो मुझे डिस्प्ले होगा जीरो डिवीजन एरर, ये भी एक तरह का एक्सेप्शन क्लास है। नेक्स्ट होता है टाइप एरर, यानी मैं क्या कर रही हूँ कि एक मैं जो 4 डिजिट ली हूँ उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप बनाती हूँ, और जो दूसरा प्लस कर रही हूँ यानी एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो एडिशन कैसे होती है, दो वैल्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू से, यानी 4+4 यानी 8 आना चाहिए था, पर मैं एक वैल्यू को स्ट्रिंग पास कर रही हूँ और दूसरी वैल्यू को मैंने न्यूमेरिक वैल्यू पास किया है, तो इस टाइम पे मेरे को आएगा टाइप एरर, कैन नॉट कन्वर्ट इंट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटी।
फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हम जो मैं बता रही हूँ कि एक्सेप्शन एरर मीन्स क्या। एक्सेप्शन एरर मीन्स यानी जो हम लिख रहे हैं वो हमको लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा प्रोग्राम जो हमने लिखा और वो करेक्ट है, पर जब हम रन कर रहे हैं तो रन टाइम में वो हमको दे रहा है जीरो डिवीजन एरर। तो ये होता है मेरा एक्सेप्शन एरर, मीन्स ऐसा एरर जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो रन टाइम में हमको डिस्प्ले होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास के साथ कॉल हुआ जीरो डिवीजन एरर, यानी डिवीजन बाय जीरो। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि प्रिंट किया हेलो, हेलो प्रिंट किया। फिर सेकेंड लाइन में लिखा सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड 0, फिर प्रिंट किया सी और प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। इस टाइप में भी क्या होगा कि जीरो डिवीजन एरर तो आएगा ही आएगा, पर हमारा जो एरर के पहले जो स्टेटमेंट लिखी मैंने प्रिंट हेलो वो प्रिंट होंगी, पर जब हम जो एरर जहां से जनरेट हो रहा है वहां से क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट जो है स्टॉप हो जाएंगी, यानी हमारा वर्ड जो है प्रिंट नहीं होगा। बाकी हमारा जो हमने जो एरर आने के पहले जो प्रिंट किया है स्टेटमेंट वो प्रिंट हुआ मेरा हेलो, और बाकी हमारे को बताया उसने डिस्प्ले किया कि जीरो डिवीजन एरर है। अब हमारे जो एक्सेप्शन एरर है, तो एक्सेप्शन एरर को हैंडल भी कर सकते हैं हम, यानी ये बोल रहा है इसमें कि एक्सेप्शन एरर जो होते हैं रन टाइम एरर तो होते हैं, पर रन टाइम जो एरर होते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनल, रेज, ये सारे कीवर्ड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कर सकते हैं, यानी जो हमारे एरर्स अकर हो रहे हैं उसको हम ये कीवर्ड के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। यानी हम यूजर, जो भी हमारा यूजर है वो अगर से मेरा जीरो से जो डिवाइड नहीं हो रहा है, या यूजर से मैं इंटीजर इनपुट लेना चाहती हूँ पर वो डाल रहा है फ्लोटिंग पॉइंट, तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ कि अपने जो भी एरर है वो जो भी मेरे मुझे डिस्प्ले कराना है तो वो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख सकती हूँ, यानी जो मुझे एरर शो हो रहा है तो वो यूजर को बताना है कि उसको इंटीजर वैल्यू ही डालना है, फ्लोट टाइप वैल्यू नहीं डालना है। तो हम उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट में हमारा क्या करता है, हमारे एरर को हैंडल करता है, और ट्राई क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम हमको लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर से वो प्रोग्राम हमारा करेक्ट है या हमारा यूजर जो है इंटीजर वैल्यू ही डाल रहा है तो हमारा ट्राई ब्लॉक चलेगा। नहीं तो यूजर कोई फ्लोट टाइप वैल्यू डाल रहा है तो वो एक्सेप्ट यानी कैच में जाएगा, और कैच में जाने के बाद वो क्या करेगा, हमारे जो भी एक्सेप्ट जो भी हमारा वैल्यू है वो गलत डाला है यूजर ने तो उसको वो मैसेज शो करेगा कि प्लीज पुट द वैल्यू इन इंटीजर। If you have some subsequent doubtful code that may raise an exception, you can predefine your program. You can define your program by placing the subsidious code in a try block. After the try block, include an except statement followed by a block of code which handles the problem as elegantly as possible. यानी क्या बोल रहा है कि अगर से मुझे डाउट है कि मेरा जो मैंने प्रोग्राम लिखा है तो जरूरी थोड़ी ना है यूजर से मैं इनपुट ले रही हूँ तो इंटीजर टाइप ही यूजर डालेगा, तो मैं क्या करूंगी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो ट्राई ब्लॉक में लिख दूंगी मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। अगर से यूजर ने करेक्ट डाला तो हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर इन केस अगर से ट्राई ब्लॉक में मैं जो डाल रही हूँ, जो रन कराना चाहती हूँ वो रन नहीं होता है, एरर अकर होता है, तो इस टाइम पे क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनल। ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं हम कि हमारा जो भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना है, यानी जो भी हमारे को कोई भी एरर अगर नहीं होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो हमारा ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाए, यानी वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। पर इन केस अगर से हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एक्सेप्ट में जाके वो हमारे को क्या करे, हैंडल करे एरर्स, जो भी एरर शो हो रहे हैं तो वो हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक में डालते हैं। एल्स ब्लॉक क्या करता है कि जब ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक दोनों ही ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक क्या हो जाता है, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है। फाइनल ब्लॉक क्या होता है, फाइनली कीवर्ड लगाने से हमारा क्या होता है कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में कुछ भी हो, एरर जनरेट भी हो तो भी फाइनल कीवर्ड क्या करता है, वो स्टेटमेंट को प्रिंट ही करेगा।
दिस ब्लॉक विल ट्राई, दिस ब्लॉक विल टेस्ट द एक्सपेक्टेड एरर टू अकर, यानी कोई एरर आता है तो ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी हम अपना ट्राई ब्लॉक में पूरा का पूरा कोड लिखेंगे जो हमको एग्जीक्यूट कराना है। एक्सेप्ट ब्लॉक, हियर यू कैन हैंडल द एरर्स, यानी क्या होता है, अगर से ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर्स अकर होता है तो हैंडल एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, वो एरर को हैंडल करता है। एल्स ब्लॉक, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर से कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, ट्राई ब्लॉक या एक्सेप्ट ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं जनरेट होता है, तो एल्स ब्लॉक क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट को। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड आइदर एक्सेप्शन इज जनरेट और नॉट, अगर से एरर एक्सेप्शन आ भी रहा है यानी हमारे एरर जनरेट भी हो रहे हैं, तब भी फाइनल ब्लॉक क्या करेगा, फाइनल कीवर्ड फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता ही करता है। और फाइनली कीवर्ड जो है, फाइनली ब्लॉक जो है हम कब स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, जब हमारी कोई कनेक्शन फाइल को हमको क्लोज करना है, उस टाइम पे हम फाइनल कीवर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, चाहे हमारा कनेक्शन फाइल कनेक्ट हो या ना हो, डीबगिंग डाटाबेस से कनेक्टिविटी कंप्लीट हो ना हो, और फाइनल ब्लॉक क्या करता है, हमारी जो भी कनेक्शन फाइल है उसको क्लोज कर देता है। तो फाइनल ब्लॉक ऑलवेज क्या होगा, चलेगा ही चलेगा, एग्जीक्यूट होगा ही। सिंटेक्स क्या है, ट्राई में क्या है, सम कोड लिखना है, एक्सेप्ट में क्या लिखना है, ऑप्शनल ब्लॉक, ये क्या होता है, ऑप्शनल ब्लॉक होता है जो हैंडल करता है एक्सेप्शन इज इफ रिक्वायर्ड, अगर से ट्राई ब्लॉक नहीं चलता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, वो हैंडल करता है, यानी हम एरर शो करा सकते हैं कि हमने मीन्स हमारा ये ब्लॉक गलत हो गया, ट्राई ब्लॉक अगर से एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके हम मैसेज शो करा सकते हैं कि हमको क्या करना है एक्चुअल। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन, यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, कोई एरर जनरेट नहीं होते हैं, तो हम एल्स ब्लॉक जो है हमारा प्रिंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। फाइनली सम कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट, यानी अगर से कोई एरर आए या ना आए फिर भी फाइनली वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही होता है। फर्स्ट ट्राई क्लॉज इज एग्जीक्यूट, दैट इज द कोड, ट्राई ब्लॉक जो है फर्स्ट रहता है, जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के लिए होता है कोड। बिटवीन ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज, जो हम साथ में लिखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को। If there is no exception, then only try clause will run. Except clause will not get executed. जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आता है तो ट्राई ब्लॉक क्या हो जाता है, रन हो जाता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट कब होता है, जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन अकर होता है। इफ एनी एक्सेप्शन अकर्स द ट्राई क्लॉज विल बी स्किप्ड एंड एक्सेप्ट क्लॉज विल रन, क्या होता है, अगर से ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो क्या होगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, यानी ट्राई ब्लॉक फिर रन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक फंक्शन लिखा है मैंने, डिवाइड करके एक्स एंड वाई, दो आर्ग्यूमेंट पास किया एक्स और वाई नाम का। ट्राई ब्लॉक में मैं क्या कर रही हूँ कि रिजल्ट आना चाहिए एक्स डिवाइड होना चाहिए y से, और ये क्या है, मेरा फ्लोर है, मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि फ्लोर डिवीजन है जो वैल्यू को क्या करता है, राउंड अप कर देता है। हमारा एक होता है डिवीजन जो क्या करता है, पॉइंट वैल्यू देता है, और ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट वैल्यू नहीं देता, राउंड अप वैल्यू देता है। तो हमने क्या किया, एक रिजल्ट डाला इज इक्वल टू एक्स फ्लोर वाई, प्रिंट किया, यहाँ योर आंसर इज रिजल्ट, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट में आएगा। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या किया मैंने, एक्सेप्ट ब्लॉक में पहले से जीरो डिवीजन इसलिए दे दिया कि अगर से यूजर एक्स की वैल्यू कुछ और डाले और जीरो से डिवाइड करे तो यहाँ पे क्या बोले, सॉरी यूर डिवीजन बाय जीरो। फिर यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट दिया था मैंने एक्स और वाई का, उसको मैंने कॉल किया वो फंक्शन को, और यहाँ पे पहले इसमें दिया मैंने 3 डिवाइड 2, तो 3 से डिवाइड 2 हुआ तो 1 वैल्यू, यानी ट्राई ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो गया, यानी 1 प्रिंट हो गया। और पर सेकंड वाले में मैंने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर रही हूँ मैं 0 को, तो जब मैं 0 से कोई वैल्यू डिवाइड करती हूँ तो वो क्या होगा, ट्राई ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्राई ब्लॉक से स्किप ले लेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके हमको बताएगा कि 0 बाय डिवाइड, यू आर डिवाइडिंग बाय 0। तो ये होता है हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी हमारे जो भी एक्सेप्शन आते हैं जो हम हैंडल नहीं, जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम हैंडल कीवर्ड जो हमारे है ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, ये सबसे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं हमारे एक्सेप्शन को। नेक्स्ट मैंने दिया है
ट्राई में फिर से दूसरा एग्जांपल दिया है कि यूजर से इनपुट लेना है, कौन सा इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का। अगर से यूजर ने पहला मैंने रन किया पहले आउटपुट, तो यूजर से मैं इनपुट ले रही हूँ 11, तो यहाँ पे जो है ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और हमारा प्रिंट हो गया, यानी ये लास्ट वाला तो प्रिंट ही होगा क्योंकि ये ना ट्राई ब्लॉक का है ना एक्सेप्ट ब्लॉक का, ये लास्ट में मैंने ऐसे ही लगाया कि अगर से ट्राई ब्लॉक या एक्सेप्ट ब्लॉक दोनों में से जो भी ब्लॉक मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो, तब भी मेरा प्रिंट ग्रेट यू आर सक्सेसफुली एंटर इंटीजर वाला स्टेटमेंट प्रिंट ही होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, ठीक है। मेन तो हमारा ट्राई और एक्सेप्शन है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू डाल रही हूँ तो वैल्यू एरर ही आएगा, तो वैल्यू एरर के लिए मैंने वैल्यू एरर क्लास ऑलरेडी पहले से एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख चुकी हूँ। यानी एक्सेप्ट ब्लॉक में हमको जब मालूम है कि वैल्यू एरर आ सकता है, तो हम वैल्यू एरर नाम का जो हमारा एक्सेप्शन नाम है, जो एक्सेप्शन की क्लास है, वो हम साथ में दे सकते हैं। देना है दो, नहीं देना है तो भी कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट इसमें मैंने यूजर में क्या डाला है, यूजर ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाला, तो क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक जो है क्या हो गया, स्किप्ड हो गया और डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरा क्या हुआ, इनवैलिड इंटीजर प्लीज ट्राई अगेन, तो मेरा यहाँ पे ये आया। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताया, एक मैंने डिवीजन करके बताया और दूसरा मैंने यूजर से इनपुट लिया। यानी पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने फंक्शंस क्रिएट किए और सेकंड वाले इसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्राई एंड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है, कोई ऐसा एक्सेप्शन लगाया हमने जिसमें मल्टीपल चॉइसिंग रहे, यानी अगर से मैंने जो भी वैल्यू डाली हो तो वो कोई भी टाइप का रह सकता है। अगर से इंटीजर टाइप नहीं लिया उसने, अगर से स्ट्रिंग टाइप डाल दिया, तो मुझे वो नेम एरर देगा, यानी वैल्यू एरर तो देगा, वैल्यू डालने के लिए मैंने बनाया। पर अगर से इनकेस मैंने कुछ और भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में डाला है, तो वहां पे एक ही टाइम पे एक ही एक्सेप्शन वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट देखते हैं, एल्स एंड फाइनली। एल्स और फाइनली क्या होता है, द कोड एंटर द एल्स ब्लॉक ओनली इफ द ट्राई क्लॉज डज नॉट राइज एन एक्सेप्शन। अगर से इन केस आपका जो ट्राई ब्लॉक है उसमें कोई भी एक्सेप्शन राइज नहीं होता है, तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक जो है स्टेटमेंट काम करता है। In Python, keyword else and final can also be used along with the try and except block. यानी हमको try और except block के अलावा जो है हम else and final भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता ही होता है जब हमारा try and exception में कोई भी exception अकर नहीं होता है। तो while the except block is executed if the exception occur inside the try block. अगर से exception जो है एक्सेप्ट ब्लॉक जो है कब एग्जीक्यूट होता है, जब ट्राई ब्लॉक में जो है कोई एक्सेप्शन आता है, अकर होता है, कोई एरर आ जाएगा ट्राई ब्लॉक में, तो हमारा जो है एक्सेप्ट ब्लॉक जो है स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। द एल्स ब्लॉक गेट प्रोसेड इफ द ट्राई ब्लॉक इज फाउंड टू बी एक्सेप्शन फ्री। अगर से हमारा ट्राई ब्लॉक जो है एक्सेप्शन नहीं रहता है, जिसमें एरर्स नहीं आते हैं, तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है स्टेटमेंट प्रिंट करता है। Finally, clauses are called clean up or termination clauses because they must be executed under all circumstances. That is, a finally clause is always executed regardless if an exception occur in a try block or not. अगर से try block में कोई exception आता है या नहीं आए, तब भी final block जो है execute होगा ही होगा, इसलिए उसको बोला जाता है clean up block। क्लीनअप और टर्मिनेशन बोला जाता है इसको, क्लॉज। यहाँ पे फिर से मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल में यहाँ मैंने हर चीज यूज कर दिया है, यानी पूरी ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। पहले हम ट्राई देखेंगे। ट्राई में मैंने प्रिंट किया ट्राई ब्लॉक, यूजर से इनपुट लिया दो वैल्यू इनपुट लेने के बाद जेड में क्या जाएंगी, वैल्यू जाएंगी। यूजर ने जो भी वैल्यू डाला, अगर से यूजर ने डाला 10 डिवाइड 5, तो मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप कर देगा और डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में जाने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, डिवीजन, यानी हमारा रिजल्ट डिवाइड करके प्रिंट कर देगा। यानी 5, अगर से मैं 10 डिवाइड 5 करूंगी तो 2 मुझे मिल जाएगा। पर इन केस अगर से यूजर ने इनपुट डाला पहले में 10 और दूसरे में डाला 0, यानी 10 से डिवाइड कर रहा है 0, तो ट्राई ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्राई ब्लॉक जो है काम नहीं करेगा, यानी एल्स ब्लॉक जो है, सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक जो है, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक जो है
प्रिंट होगा यानी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख कर आएगा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन ब्लॉक एंड डिवाइड बाय जीरो नॉट एक्सेप्ट। तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट। पर ये दोनों के चलने के बाद भी पर ये फाइनली जो हमारा चलेगा ही चलेगा, यानी अगर से इसमें एरर आए या ना आए, पर फाइनल में जो मैंने दिया फाइनली ब्लॉक करके वो प्रिंट होगा ही। बस हमारा प्रिंट क्या नहीं होगा, अगर से हमारा ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट होगा, और अगर से कोई भी ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं अगर होता, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, तो हमारा ट्राई ब्लॉक एल्स ब्लॉक जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि पहले इसमें मैंने डाला 10 20 डाला तो मेरा एल्स ब्लॉक ट्राई ब्लॉक जो है प्रिंट हुआ और एल्स ब्लॉक प्रिंट होके डिवीजन बताया, फाइनल ब्लॉक तो प्रिंट हो ही रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, द सेकेंड रन is a case of division by zero, hence the except block and the final block are executed but the else block is not executed। क्यों, क्योंकि अगर से मैंने ट्राई ब्लॉक में जो है ट्राई करने के लिए वैल्यू डाला, तो अगर से जीरो से डिवाइड होता ही नहीं वैल्यू, तो एल्स ब्लॉक कैसे प्रिंट होगा, डिवीजन कैसे होके बताएगा, क्योंकि डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो करके डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और बोलेगा डिवीजन नॉट एक्सेप्टेड, और फाइनल ब्लॉक जो है डिवाइड होगा ही, फाइनल ब्लॉक जो है प्रिंट होगा ही होगा। यानी फाइनल ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई एरर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। In the third run case, an uncounted exception occurs. The finally block is still executed, but the program terminates and does not execute the program after the finally block। यहाँ पे क्या किया मैंने, अब पहले इसमें डाला है 10 और दूसरे इसमें डाला है स्ट्रिंग वैल्यू, तो क्या हुआ कि डायरेक्टली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, यानी स्टॉप हो गया और फाइनल ब्लॉक जो है प्रिंट हो गया। और यहाँ पे क्या बोल दिया, वैल्यू अकर, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू ऐसा कुछ डाला ही नहीं है, तो हमारा ना ब्लॉक ट्राई ब्लॉक चला ना हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चला, डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, वैल्यू जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में जो वैल्यू एरर अकर है वो आ गया। राइज ब्लॉक बाद में पढ़ते हैं हम, रेजिंग ब्लॉक पहले हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पाइथन का स्क्रिप्ट ओपन करके रखा है, यहाँ पे देखते हैं। पहले हमको क्या करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के पहले एक्सेप्शन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेप्शन। तो व्हाट इज एक्सेप्शन मीन्स, यानी मीन्स हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, जो रन टाइम एरर देता है उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे c इज इक्वल टू a डिवाइड b, और यहाँ प्रिंट कर रही हूँ मैं, प्रिंट a, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ, तो रन करने के बाद मेरा क्या आया, यहाँ पे आ गया जीरो डिवीजन एरर। ये क्या होता है, एक्सेप्शन क्लास होती है जो हमारी इनबिल्ड रहती है पाइथन के अंदर, जो हमको क्या बताती है कि हमारा कौन से टाइप का एरर है। तो हमारा कौन से टाइप का एरर है, जीरो डिवीजन टाइप का एरर है करके उसने बताया कि डिवीजन बाय जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, पर हम जब प्रोग्राम को देख रहे हैं या यूजर को पता ही नहीं है कि जीरो से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती है कि नहीं होती है, पर फिर भी वो डाल रहा है, उसको लग रहा है कि प्रोग्राम करेक्ट है, पर रन टाइम में जो हमारे को एरर अकर हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे को बोला गया है कि हम कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राई, एक्सेप्ट ब्लॉक का। तो पहले हम ट्राई ब्लॉक देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्राई डाला, कोलन दिया, फिर यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि अगर से मुझे, मैंने जो पहला वाला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, मैंने लिखा था a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू a डिवाइड b, और फिर मैं क्या करा रही थी, प्रिंट करा रही थी, प्रिंट c, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, एक्सेप्ट। अब मुझे पता है कि मेरा एरर आ सकता है, तो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में जा रही हूँ, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाने के बाद प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पे डिवीजन बाय 0, ठीक है, ये किया मैंने और सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आया मेरे को मैसेज, डिवीजन बाय 0।
डिवीजन बाय जीरो आ गया मेरा, तो मुझे पता है कि मेरा ट्राई ब्लॉक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मेरा वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मीन्स मुझे पता है कि स्टेटमेंट में जो दे रही हूँ वो रन होना चाहिए, पर इनकेस ट्राई ब्लॉक में रन टाइम एरर आया तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा? वो एरर को हैंडल करेगा। तो एरर को हैंडल करके मुझे क्या बताएगा? डिवीजन बाय जीरो। तो मुझे पता है कि मैं कोई वैल्यू दे रही हूँ, तो इसके साथ अगर से मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लास का नाम लिख देती हूँ, जीरो एरर, जीरो डिवीजन एरर। अगर से मैं डायरेक्टली क्लास का नाम लिख देती हूँ तो कौन सा गलत चीज करती हूँ? क्योंकि जब मैं सिंपली अगर से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं यूज करती तो मुझे क्या आता है कि जीरो डिवीजन एरर, यानी एक्सेप्शन का नाम आता है, यानी क्लास का नाम मुझे डिस्प्ले हो जाता है। पर अगर से मैं एक्सेप्ट के साथ जीरो डिवीजन एरर लिख देती हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि मुझे एक्सेप्शन पता रहेगा कि मेरा कौन से टाइप का एक्सेप्शन है। तो मेरा कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? जीरो डिवीजन एरर टाइप का एक्सेप्शन है। यानी मेरा जो रन टाइम एरर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? जीरो डिवीजन टाइप का। मीन्स मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ? रॉन्ग कर रही हूँ। अब इन केस अगर से मैं जीरो की जगह में यहाँ पे 5 दे देती हूँ बी की वैल्यू, तो अब क्या होना चाहिए? अब मेरा ट्राई ब्लॉक जो है प्रिंट होना चाहिए, यानी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक क्या हो रहा है? मेरा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो डिवीजन करके बता रहा है 2.0। पर अगर से मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ले लेती हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा उस केस में? अब मैं सेव कर रही हूँ और फिर से रन कर रही हूँ। पाइथन में जब जब हम चेंजेस करते हैं तो उसको रन करना पड़ता है बार बार। तो देखो पहले इसमें मैंने जीरो आया था, अब जब मैं फ्लोर ले रही हूँ तो 2 आ रहा है। तो फ्लोर क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं देता है, यानी जो पॉइंट में वैल्यू आती है तो फ्लोर क्या कर देता है? राउंड अप कर देता है वैल्यू को, डायरेक्टली 2 प्रिंट कर दिया उसने। अब देखो यहाँ से जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ट्राई ब्लॉक एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ये सिंपल सा मैंने आप लोगों को प्रोग्राम बताया है कि पहले क्या किया कि मैंने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बिना ही a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 लिखा था और डिवाइड किया था और प्रिंट किया था। तो पहले इसमें मेरे को ये वाला पूरा का पूरा एरर आया था, जिसमें मुझे एक्सेप्शन क्लास आ रही थी और एक्सेप्शन क्लास के सामने मुझे मैसेज आ रहा था। अब वही चीज को अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे पता है कि मैं वैल्यू वैल्यू डाल रही हूँ, तो वैल्यू कैसे डिवाइड कर रही हूँ? जीरो से कर रही हूँ। तो मुझे पता है क्लास का एक्सेप्शन का नाम क्या है? मेरा जीरो डिवीजन एरर। तो मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट के साथ क्या कर रही हूँ? मेरी क्लास का नाम भी लिख दे रही हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कर रही हूँ? डिवाइड बाय जीरो वाला मैं एक मैसेज शो करा रही हूँ। तो मैसेज शो करा रही हूँ तो अगर से ट्राई ब्लॉक में मैंने जीरो लिखा, यानी ट्राई ब्लॉक में a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 लिखा और डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर क्या होगा? एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक को क्या कर देगा? वो स्किप कर देगा, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। डायरेक्टली यहाँ जाएगा और बोल देगा डिवीजन बाय जीरो। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने कि बी की वैल्यू ही चेंज कर दी 5। तो अब मेरा ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि 10 से 5 डिवाइड हो रहा है। तो मेरा क्या होगा? एक्सेप्ट ब्लॉक जो है स्किप हो जाएगा और ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है हम ट्राई ब्लॉक एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। यानी ट्राई ब्लॉक में क्या कर सकते हैं? हम हमारा रन देते हैं, कोड देते हैं जिसको हमको रन कराना है, पर अगर से इन केस उसमें कोई एक्सेप्शन अकर हो जाता है, एरर अकर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा एक्सेप्शन वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा आप लोगों को प्रोग्राम बताया है। पर आगे जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को इसमें लिखा है वो अब देखो क्या है। जैसे मैंने ट्राई लिखा, ट्राई लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट करा रही हूँ, a इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रही हूँ। इनपुट क्या करे? यूजर इनपुट करे, यानी एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर करना है यूजर को नंबर। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा? नंबर एंटर करेगा। नंबर एंटर करने के बाद फिर मैं क्या करूंगी? उसको प्रिंट कर दूंगी, यानी जो भी नंबर डालेगा यूजर तो उसको प्रिंट करना है। तो पहले मैं दे दूंगी द नंबर इज, ये मैं प्रिंट कराने के लिए दे रही हूँ कि सामने में प्रिंट होकर बताए। तो यूजर जो भी डालेगा वो काय में जाएगा? ए में जाएगा। तो ए को यहाँ पास करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक्सेप्ट ब्लॉक डाल रही हूँ।
एक्सेप्ट ब्लॉक में पहला मैं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ कि अभी ये मेरा वैल्यू से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, वैल्यू एरर, यानी मैं एक्सेप्शन का नाम क्या दे सकती हूँ, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में मैं यहाँ पे देती हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैसेज दिया मैंने, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब ये ब्लॉक चलेगा, पर इन केस मैं और एक्सेप्शन एक्सेप्ट दे रही हूँ, दो तीन, जैसे मल्टीपल एक्सेप्शन जो मैंने बता रही थी आपको, कि एक दे रही हूँ मैं नेम एरर, नेम एरर, नेम एरर में क्या दे रही हूँ, प्रिंट, जो भी यहाँ पे दे देती हूँ मैं वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन मेरा, मैंने आपको और दे देती हूँ, एक्सेप्ट वैल्यू एरर होता है, नेम एरर होता है, और कौन सा एरर बताया मैंने, लॉजिकल, टाइप एरर, टाइप एरर दे देती हूँ, टाइप एरर, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, कोई वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दे सकते हैं, यानी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं रन कर रही हूँ अपना कोड, ठीक है, ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं रन करके देखती हूँ। पहले देखो एंटर अ नंबर, पहले मैं सिंपली करेक्ट वाला नंबर दूंगी, क्योंकि मुझे ट्राई ब्लॉक जो है प्रिंट कराना है। तो मैं ट्राई ब्लॉक प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगी, करेक्ट नंबर दूंगी, मुझे मालूम है इंटीजर वैल्यू डालना है, तो मैं यहाँ पे दे दी हूँ 10। 10 डालने के बाद एंटर कर दी, तो क्या होगा, द नंबर इज 10। तो मेरा क्या हुआ कि ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो गया और नंबर 10 जो है प्रिंट हो गया, यानी उसको एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अब सेकेंड इसमें मैं फिर से रन कर रही हूँ, जब भी हमारे को एग्जीक्यूट करना है तो बार बार रन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी 10.5 दिया मैंने, ठीक है, एंटर की। तो ये क्या करेगा कि एक्सेप्शन में गया, एक्सेप्शन में जाने के बाद क्या प्रिंट किया, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, यानी हमारा कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट हुआ, वैल्यू एरर वाला ब्लॉक प्रिंट हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, सॉरी x देना चाहिए यहाँ पे, कोई और वैल्यू x, तो प्रिंट कर रही हूँ x, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक एरर, यानी कौन सा एरर आया है, टाइप एरर। तो मैंने टाइप एरर क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू एक मैंने क्या दी, एक इंटीजर पास की और एक स्ट्रिंग पास की, दो वैल्यू पास की और दो वैल्यू को क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। तो पहले वो ट्राई ब्लॉक में गया, ट्राई ब्लॉक में जाने के बाद उसने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट चेक किया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही उसको रॉन्ग मिली, तो वो सेकेंड इस पे गया ही नहीं, डायरेक्टली क्या प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन टाइप एरर, यानी एक टाइम पे एक ही एक्सेप्शन ब्लॉक जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो सकती है, यानी मेरा वैल्यू एरर वाला नहीं प्रिंट हो रहा है, ना ही नेम एरर वाला प्रिंट हो रहा है, डायरेक्ट कौन सा एरर प्रिंट हो रहा है, टाइप एरर। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरी ये दो लाइन को उसने देखा, नीचे का इनपुट टाइप मेरे को इंटीजर वैल्यू लेना है या नहीं लेना है वो चीजें नहीं देखा, डायरेक्टली यहाँ गया और एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया, जंप कर दिया, यानी ये पूरी लाइन को स्किप कर दिया। तो एक ही टाइम पे एक ही एरर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यही चीज अगर से मैं नीचे दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे दे देती हूँ, यहाँ पे दिया मैंने यही चीज और सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रन किया। तो रन करने के बाद पहले वो क्या बोल रहा है कि यूजर से इनपुट लो, ठीक है। यहाँ पे देखो एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ 11,
एंटर किया तो क्या हुआ, डायरेक्टली मेरा एग्जीक्यूट हो गया सेकंड पोजीशन, और डायरेक्टली वहां कहाँ चले गया, एक्सेप्शन पे भी चले गया। यानी दो चीज हो रही है, दो चीज कौन सी हो रही है कि पहले वो यूजर से इनपुट वाला ट्राई ब्लॉक दे रहा है, ट्राई ब्लॉक अगर से उसको करेक्ट मिल रहा है तो वो प्रिंट कर दे रहा है, प्रिंट करने के बाद सेकंड पोजीशन वाला देख रहा है, यानी सेकंड पे जो है वो देख रहा है, तो सेकंड पे क्या है मेरा x इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो डायरेक्टली कहाँ चले जा रहा है, एक्सेप्शन ब्लॉक में जा रहा है, टाइप एरर, और मुझे जनरेट करके दे रहा है टाइप एरर, तो ये होता है एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, एल्स कीवर्ड, ये सब हटा देती हूँ मैं। नेक्स्ट मेरा है एल्स फाइनल, फाइनल क्या करता है, ट्राई क्या करता है, एल्स क्या करता है, और हमारा एक्सेप्शन क्या करता है। अब जिसमें मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे पहले लिखा मैंने ट्राई कोलन, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ए इज सॉरी फिर फंक्शन लगा रही हूँ डिवीजन नाम का, ठीक है, डिवीजन नाम का जिसमें आर्ग्यूमेंट का पास कर रही हूँ एक्स एंड वाई नाम, वाई से, और क्या दे रही हूँ, कोलन, कोलन देने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिजल्ट में आंसर आना चाहिए, तो रिजल्ट में आंसर क्या आना चाहिए, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स फ्लोर वाई, यानी एक से वो हो, और ये होने के बाद फिर क्या हो, ये होने के बाद ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक दे रही हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं मेरे को देना है दो, नहीं देना नहीं दो, अगर से मुझे देना है तो यहाँ पे दे देती हूँ डिवीजन जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि अगर से डिवीजन जीरो से ले रही हो तो मैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, कोलन। अब यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स ब्लॉक ले रही हूँ, सॉरी एल्स, एल्स ब्लॉक में क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट प्रिंट एक्स प्रिंट रिजल्ट, पहले वो ले लेती हूँ मैं, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देती हूँ डिवीजन डिवीजन कॉलन, यहाँ पे रिजल्ट, फिर नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फाइनल, फाइनली फाइनली कीवर्ड ले रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ मैं प्रिंट, यहाँ पे दिया प्रिंट मैंने प्रोग्राम एंड, ठीक है, सेव कर रही हूँ मैं। सेव करने के बाद मेरे को क्या करना है, वो भी कॉल भी करना है। यूजर से इनपुट लिया इसमें, यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे डिवीजन डिवीजन 3,0 सॉरी 3,2 दे देती हूँ, यूजर से लेना था हमने तो ज्यादा अच्छा है, देखते क्या आता है। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड वाला एरर आ रहा है, नेम एरर आ रहा है, रिजल्ट यूजर से इनपुट लेते हैं यहाँ पे, x is equal to int value input and number, y is equal to
integer input, enter a second number. यहाँ फर्स्ट डालना था मैंने, enter a IRST first number. Z is equal to x divide y. यहाँ पे क्या होगा, Z लेंगे, देखते हैं चलता है क्या कोड हमारा। यहाँ पे पहले मैं सिंपल सा करेक्ट वाला ले रही हूँ, करेक्ट वाला 10 एंटर 5। तो यहाँ पे क्या चला मेरा, पहले ट्राई ब्लॉक में गया, ट्राई ब्लॉक में पहला मेरे को पूछा कि यूजर से इनपुट लेना है, दो वैल्यू को 10 और 5 लिया मैंने। फिर यहाँ पे Z में वैल्यू जा रही है फ्लोर होकर, यानी डिवीजन होकर x डिवाइड फ्लोर y, यानी x से y डिवाइड हो रहा है तो 2 आ रहा है, तो 2 काय में जा रहा है, एल्स पार्ट में जा रहा है, यानी एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्सेप्शन 0 डिवीजन वाला जो है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ऐसा एरर हमारा आया ही नहीं, यानी ट्राई ब्लॉक और एल्स ब्लॉक जो है प्रिंट हो गया। यानी अगर से ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक प्रिंट होता है और फाइनल ब्लॉक जो है प्रिंट होता ही होता है। यानी देखो यहाँ पे प्रोग्राम एंड करके आया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से रन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं रन कर रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ 10 और यहाँ पे दे रही हूँ 0, फिर एंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो है ट्राई ब्लॉक में पहले गया, ट्राई ब्लॉक में यूजर से इनपुट लिया, यूजर से जैसे इनपुट लिया तो ट्राई ब्लॉक में क्या हो गया कि 0 से इनपुट 0 से 10 डिवाइड नहीं होता है, तो एक्सेप्शन में चला गया और डायरेक्टली एक्सेप्शन ब्लॉक प्रिंट हो गया और हमारा फाइनली ब्लॉक प्रिंट हुआ। यानी ट्राई में अगर से कोई भी जनरेट होता है एक्सेप्शन तो हमारा एल्स ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। अगर से ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक में से ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो ट्राई और एल्स ब्लॉक दोनों ही प्रिंट होते हैं, यानी एल्स ब्लॉक प्रिंट होता है और फाइनल ब्लॉक तो ऑलरेडी प्रिंट होता ही है, अगर से एरर आए या ना आए। ठीक है, ये थे हमारे तीनों कीवर्ड और लास्ट कीवर्ड बचा है हमारा ये राइज। राइज एक कीवर्ड है, ठीक है। इन पाइथन प्रोग्राम एक्सेप्शंस आर राइज्ड व्हेन error occur at runtime. We also manually raise exception using the raise keyword. The raise keyword to specify the type of exception to be recognized and a custom descriptive message in parentheses. राइस कीवर्ड क्या है कि राइस कीवर्ड में हम क्या करते हैं कि जैसे रन टाइम हमारा एरर आ रहा है तो राइस कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो एरर को हमारा यूजर डिफाइन यानी कस्टम डिफाइंड मैसेज पैरेंथेसिस में दे सकते हैं। ये एक कीवर्ड होता है पाइथन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है c इज इक्वल टू 5 इफ c ग्रेटर देन 5, तो राइज हो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन राइज हो, यानी मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि अगर से हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो राइज क्या हो, एक्सेप्शन राइज हो, यानी जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसमें हमको मैसेज देना है c हैज टू बी लेस देन 5 और क्या प्रिंट हो, गुड बाय। तो अगर से ये प्रोग्राम में 5 ग्रेटर देन 5 दोनों इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है पर दोनों बराबरी में है, तो करके डायरेक्ट क्या प्रिंट हुआ, गुड बाय। पर नेक्स्ट इसमें मैंने क्या की, सी को दे दी 25 और 5 से मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि इफ अगर सी ग्रेटर देन 5, अगर से सी जो है 5 से बड़ा हो यानी 25 ग्रेटर देन 5 हो तो एक्सेप्शन में जाए, यानी मेरा जो है राइज एक्सेप्शन वाला ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट हो और मुझे स्टेटमेंट में आए सी हैज टू बी ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन का नाम यानी हमारा जो एक्सेप्शन आ रहा है उसका हमने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, सी हैज टू बी ग्रेटर देन 5। यानी ये कस्टम प्री डिफाइन कस्टम डिस्क्रिप्टिव मैसेज होता है, यानी हम खुद से अपना मैसेज शो करा सकते हैं कि हमको क्या शो कराना है और अपने से हम राइज कर सकते हैं एक्सेप्शन, यानी जो भी हमारे को एक्सेप्शन आ रहा है वो हम अपने आप से बता सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम से हम देखते हैं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख के बताती हूँ जब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा मैंने c इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे इफ ब्लॉक कर रही हूँ, इफ ग्रेटर देन, सॉरी, इफ c ग्रेटर देन 5 कोलन, तो यहाँ पे हम राइस कीवर्ड लगा रहे हैं, राइस एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन का ई हमारा कैपिटल रहना चाहिए, एक्शन। यहाँ पे मैं मैसेज जो भी शो कराना है वो करा सकती हूँ, जैसे यहाँ बोल सकती हूँ सी ग्रेटर देन 5, यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही, प्रिंट गुड बाय, ओह सॉरी, यहाँ पे फिर से मैंने स्ट्रिंग पास नहीं की, सेव कर रही हूँ मैं। तो मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट गुड बाय प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई थी। अब नेक्स्ट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लगा दे रही हूँ 50 या 15 कर दे रही हूँ इसको, 15 ग्रेटर देन 5, 15 ग्रेटर देन 5 है। अब मैं सेव कर रही हूँ और यहाँ पे रन कर रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्शन राइज तो हो रहा है सी ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे जो यूजर अपने तरफ से एक्सेप्शन करके मैसेज देता है वो भी मैसेज हमने क्या कर दिया है, प्री डिफाइन कर दिए, यानी कस्टम मैसेज दे दिए, यानी हमने अपने खुद का मैसेज डाले उसमें। तो राइज क्या करता है, हमारा राइज एक्सेप्शन जो है, रन टाइम एरर आता है तो राइज एक्सेप्शन हमारा खुद का मैसेज शो करता है कि हमको क्या मैसेज शो कराना है एक्सेप्शन में। तो ये होता है राइज कीवर्ड। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ठीक है। थैंक यू।